स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,49,178 के पार। अब तक 6,997 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,49,178 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,23,871 हैं, जिसमें से अभी तक 6,997 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,20,800 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,99,986 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 69,38,211 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 34,47,256 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 31,24,863 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत शनिवार को स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में भारत इस महामारी के मामलों की संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से भी आगे निकल गया। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में उससे आगे हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने के लिए सहमत। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद सुलझता दिख रहा है। भारत और चीन के बीच शनिवार को सैन्य स्तरीय बातचीत सकारात्मक रही। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए सहमत हो गए। साथ ही कहा गया है कि दोनों देश के बीच सैन्य और राजनयिक स्तरीय बातचीत जारी रहेगी। द्विपक्षीय रिश्तों और बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए शांति जरूरी है। दोनों पक्ष समस्या को सुलझाने और सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। ऐसे में इस बात पर सहमति जताई गई है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रहेगी। शनिवार को हुई थी बैठक। बता दें कि दोनों देशों के अधिकारियों की शनिवार को बैठक हुई थी। इस दौरान भारत चीन की मिलिट्री कमांडो के बीच लगभग 5 घंटे तक बातचीत हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर ने किया। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर। डीए के भुगतान संबंधी याचिका पर कोर्ट ने दिया यह फैसला। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें डीए के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने आदेश में यह कहा। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने की समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।
लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है। आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस महीने से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2000 रुपए। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2000 रुपए और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने बताया, अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि पैसा मिलने में दिक्कत न हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। पैन कार्ड से जुड़े ये नियम आपके लिए जानना है जरूरी, लग सकता है 10,000 का जुर्माना। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने हाल ही में तत्काल ई पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की है। इससे नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है और यह सुविधा मुफ्त है। आयकर विभाग के मुताबिक नए ई पैन कार्ड को पुराने लिमिटेड पैन कार्ड के बराबर बनाया गया है। हालांकि आयकर नियमों के तहत हर कोई ई फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने को आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 2 पैन कार्ड पर 10,000 जुर्माना। जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है वे तत्काल ई पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया है और आपके पास 2 पैन कार्ड पकड़े जाते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 272(b)(1) के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। योगी सरकार ने प्रवासियों को दी सौगात, 90 दिन यूपी में काम किया तो 5 लाख का बीमा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता व 5 लाख का बीमा समेत 17 तरह की कई अन्य राहत देने वाली योजनाओं की सुविधा पा सकेंगे। ये सुविधाएं श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।